मंजूर भी होगा। लेकिन इतना कहना पड़ता है कि मैं कुछ अरसे से, आप लोगों ने शायद देखा, कुछ अरसे से नहीं बल्कि हमारे मुल्क में बहुत से जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो बहुत से अच्छे अच्छे हमारे कौमी हीरोज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जब 60 साल से जब रिटायर हो जाते हैं वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। ये तो एज़ेवल उन्होंने लाया, पता नहीं हमारी इतनी ज़्यादा वो एनर्जी होगी कि हम इन सबको बूढ़े जितने हमारे शहरी इनको दे सके। लेकिन हकीकत में दुनिया में, यूरोप में अगर आप देख लें, हर एक बुज़ुर्ग के लिए अलहदा काउंटर होता है, उनके लिए अलहदा एक एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, जिस तरह हमारी मैडम बुशरा बीबी ने इस पर जो है मेंशन किया हुआ है, अलहदा सिस्टम होता है। बीमार के लिए होता है, जो व्हील चेयर पे होता है उनके लिए अलहदा लाइन होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको भी कर लें, उसके साथ इनको भी कर लें कि हमारे कौमी हीरोज़ जो है हमने उनके साथ क्या किया है। वो तो हॉस्पिटल में घर में पड़े रहते हैं, उनके लिए इलाज के पैसे नहीं होते। आपने अखबारों में कभी कभी देखा होता है, कभी वज़ीर आला से अपील करते हैं, कभी गवर्नर से अपील करते हैं, कभी किसी से अपील करते हैं कि जिनके लिए कुछ इमदाद दे दें, उनकी बीमारी के लिए कुछ चंदा कर लें। तो ये भी करना चाहिए और इनकी हिमायत करता हूँ और इनको मंजूर होना चाहिए और इस पर आप ये कर लें कि इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया। जी मैडम। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं यकीनन समझती हूँ कि यहाँ पे मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी कि बलूचिस्तान में जो ख़वातीन हैं हमारी बुज़ुर्ग, और जॉब्स जो इनकी है तकरीबन ना होने के बराबर है, और जो है तकरीबन आटे में नमक के बराबर जो हमारी जो इतनी बुज़ुर्ग जो पहले की ख़वातीन हैं वो जॉब कर रही होती थी और अभी जो इनके पेंशन पे चल रही हैं बहुत कम तादाद में हैं और ज़्यादातर बेरोज़गार रही हैं। और इसी तरह इनका जो काम था दस्तकारी और इस तरह की चीज़ें, अभी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप और कोसा साहब 1 मिनट के लिए बैठे, मैडम के बाद फिर मैंने एक स्पीकर साहब, इसमें हमेशा जब हम अपने इलाके में जाते हैं तो यकीनन वो इनका दरख्वास्त करते हैं, हमसे एप्लीकेशन लेके आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इनकी औलादें और सारी चीज़ें कि इनकी मेडिसिन के लिए और इनकी चीज़ों के लिए खुदा के लिए आप लोग कुछ करें। हमारे हाथ भी कभी बंधे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा तादाद में हम उनको अब नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसकी हिमायत करती हूँ। जैसे यूरोप में उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग लोगों का उनके टिकट जो फ्री होते हैं या कम उनकी इसमें रियायत दी जाती है, मेडिसन होता है, बाकी रिहाइश का होता है, सारी सहूलतें इतना अगर नहीं दे सकते तो मेडिसन और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग इस पर कर सकते हैं। तो मैं इसकी करारदाद की हिमायत करती हूँ और इसको जल्दी मंजूर होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी इस पे होनी चाहिए। शुक्रिया जी। कोरम पूरा हो गया जी। मुलेदी साहब कोरम की निशानदेही करके इसमें खलल डालने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, जो कौमें अपनी बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करती, अपनी बुज़ुर्गों को जो है सहूलत नहीं देती, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। आज जो हमें ये सूबा मिला है, ये मुल्क मिला है, ये माशरा मिला है, वो हमारी बुज़ुर्गों का जो है नतीजा है कि उन्होंने हमें जो है इस सूरत में दिया है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको जो है मज़ीद आगे बेहतर करके पास ऑन करें अपनी अगली जनरेशन को। जनाब स्पीकर, जो हमारी सिस्टर ने करारदाद पेश की, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अभी तक हमने अपने बुज़ुर्गों को देनी है और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो वफाक से हमने गुजारिश करके उनके लिए मंजूर कराने हैं। कुछ इनिशिएटिव हुकूमत बलूचिस्तान ने लिए हैं, जिसमें हमारा हेल्थ कार्ड है कोई 6.5 अरब का, उसमें तकरीबन हमारी जितनी भी आबादी है वो कवर हो रही है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट हम ले आए हैं, वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, जो हमारे माशरे की नादार ख़वातीन हैं, जिसमें हमारी बेवा हैं, मुअम्मर ख़वातीन हैं और वो ख़वातीन जिनको ज़रिए माश कोई नहीं है, उनको हुकूमत बलूचिस्तान सपोर्ट करेगी। उसमें डेफिनेटली ये आ जाएगा। इसके अलावा मैं असद बलोच साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने महकमे के तवस्सुत से ओल्ड एज होम्स जो हैं उसको इस्टेब्लिश करें, जिस तरह उन्होंने अवामी एंडोमेंट फ़ंड इस्टेब्लिश किया है, या हमारे माजूरों के लिए फ़ंड इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, या इसी तरह बाकी जो लोगों की या बाकी सेक्टर के जो हमारे लोग हैं उनके लिए फलाह काम कर रहे हैं, वो मुअम्मर लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कर जाएं। तो वफाकी हुकूमत से भी हम गुजारिश करेंगे कि उनको जिस तरह हमारी मैडम ने कहा कि हवाई सफ़र, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बाकी जगहों पे जहाँ पे
لوگ لائنوں میں لگتے ہیں تو محمد حضرات کے لیے یا معزز شہریوں کے لیے شہریوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنائیں، ان کو الگ فیسیلیٹیٹ کریں اور جو بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ کریں. تو میں اپنے طور پہ جو ہے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ فوری طور پہ وفاق کو لکھیں گے تاکہ وفاق بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کرے معزز ہمارے معمر لوگوں کے لیے. شکریہ. شکریہ بلیدی صاحب. میرے خیال سے میڈم اذان بھی ہو گئی، مگر افسوس کہ وہ اس طرح سے بات کر کے چلے گئے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اسمبلی کے حوالے سے رینوویشن کا جو ہے فائل سی ایم سیکریٹریٹ میں کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے. ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ بار بار کبھی اپوزیشن کبھی گورنمنٹ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں کائنڈلی سی ایم صاحب کو بتا دیں. سی ایم سیکریٹریٹ سے جو ہے فائنانس کو ہدایت ملنی چاہیے کہ جلد سے جلد ہماری یہ فائل ریلیز کی جائے. فائنانس منسٹر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ چیئرز اور یہ ساؤنڈ سسٹم کا جو ہے مسئلہ ہم لوگ حل کر دیں. اس میں کیبنٹ ممبر سے جو ہے یہی میں نے کہنا تھا کہ آپ لوگ اس پر جو ہے جلد سے جلد مہربانی کریں.